जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम धरती माता की कहानी सुनेंगे। कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में दो स्त्रियां रहा करती थीं। एक स्त्री जाति की जाटनी थी और दूसरी स्त्री ब्राह्मणी थी। वह दोनों बड़ी ही बुद्धिमान थी। वह दोनों कई वर्षों से ही भगवान की भक्ति आदि कर रही थी। गांव में उस समय कोई मंदिर तो होता नहीं था। वहाँ वह दोनों नित्य प्रतिदिन नियम से 12 मास पीपल को सींचती और वहीं पर ही बैठकर अपनी पूजा अर्चना, भक्ति भाव, भजन कीर्तन आदि किया करती थी। गांव के सभी लोग उन दोनों को बहुत मानते थे, क्योंकि वह दोनों ही सदैव गांव के लोगों की भलाई करने में तत्पर रहती थी। वह दोनों स्त्रियां भक्ति के समय भी तथा तीर्थ स्थानों के स्नान, ध्यान आदि यात्रा के समय भी दोनों साथ में ही रहती थी। वह दोनों पतिव्रता थी और वह अपने परिवार के अन्य लोगों की भी बहुत सेवा करती थी। उन दोनों स्त्रियों ने बहुत ही धर्म पुण्य किए तथा बहुत ही तीर्थ स्थानों की स्नान किए। वह दोनों स्त्रियां भागवत कथा श्रवण तथा अन्य कोई भी कथा श्रवण करनी हो, कोई भी धर्म पुण्य करना हो, दोनों एक साथ ही किया करती। उन दोनों ने 18-20 साल की उम्र से ही भक्ति शुरू कर दी थी और अब वह दोनों बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह उन दोनों ने, बूढ़ी स्त्रियों ने पीपल के नीचे बैठकर पूजा अर्चना की, अपना भक्ति भाव किया और बाद में घर जाकर दोनों की ही एक ही दिन मृत्यु हो गई। गांव के लोगों को जब यह पता चला तो आधे लोग उसके घर भागे और आधे लोग उसके घर भागे। अब पूरे गांव में हड़कंप मच गया और चर्चा होने लगी कि दोनों ही भगवान की अत्यधिक भक्ति करती थी। बचपन से भक्ति करने लगी थी। दोनों गांव के लोगों की भलाई करने में सदैव आगे रहा करती थी। कोई भी धर्म पुण्य ऐसा नहीं जो उन्होंने न किया हो। दोनों भक्तनियों में आपस में बड़ा प्रेम था, इसलिए दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन हो गई। अब गांव के लोग इकट्ठे होकर उन दोनों को नहला धुलाकर लेकर जाने लगे। तब गांव के कुछ लोग कहने लगे कि इनको मंदिर में लेकर चलते हैं पहले। तब कोई राम राम बोले वहां पर जाकर, तो कोई ओम नमः शिवाय बोले। गांव के लोगों ने मंत्र जाप भी बहुत किए उनकी मृत्यु पर। तब उनमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति बोला कि इन दोनों बुढ़ियों की आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। इन दोनों की काफ़ी बनती थी एक साथ। उन्होंने हर प्रकार की भक्ति, धर्म पुण्य, यज्ञ, तपस्या, भजन कीर्तन और तीर्थ स्थान एक साथ किया है। इसलिए इन दोनों की अर्थी को एक जगह लगा दो। और इस प्रकार उन दोनों की अर्थी एक जगह लगा दी और उनके बेटों ने उनके शरीर को मुख अग्नि दे दी। और अब उन दोनों को लेने के लिए धर्मराज जी का विमान आया और वह दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को चली गई। वहाँ स्वर्ग में अब वह दोनों जब भी एक साथ बैठने की कोशिश करती तो उनके सिर के ऊपर पाप की पोटली साथ में ही रहती और वह सोचती कि इस पोटली को उतारकर नीचे रख देती हैं। तभी उसी समय धर्म प्रकट हो जाता और कहता कि पाप को स्वर्ग में नहीं रखा जा सकता, इसे तो धरती माता ही रख सकती है अपने ऊपर। और धर्म बोलता कि कंस जैसे पापी को धरती ने संभाला, रावण जैसे पापी को धरती ने संभाला, यहाँ तो एकमात्र धर्म ही रह सकता है। यहाँ पाप की कोई जगह नहीं है, यहाँ पाप नहीं रह सकता है। दोनों ही उस पाप की पोटली से बड़ी दुखी हो गई। अब एक दिन वह दोनों घूमती घूमती त्रिवेणी में पहुंची। वहाँ बड़ पीपल और नीम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। जब उन दोनों की दृष्टि ऋषि पर पड़ी तो वह ऋषि के पास गई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर कहने लगी कि हे ऋषिवर, यह हमारे सिर के ऊपर क्या चीज की पोटली है? तब ऋषि बोले कि यह पाप की पोटली है। तब वह दोनों कहने लगी कि पाप तो हमने कभी किया नहीं है, हमने तो कभी पाप की बात तक भी नहीं कही ना सुनी है, तो फिर ये पाप हमसे कैसे हो गया? तब ऋषि बोले और कहने लगे कि पाप का पता नहीं लगता है। जब हम चलते हैं, फिरते हैं और काम करते हैं तो न जाने कितनी ही कीड़ियाँ, कितनी ही चींटियाँ हमारे पैरों के नीचे या अन्य प्रकार से हमारे द्वारा मर जाती हैं। तुम्हारे 100 वर्षों में तुम्हारे से कितनी कीड़ियाँ अर्थात कितनी चींटियाँ मरी हैं, कुछ याद है तुम्हें? किसी के खेत में चरती गाय को तुम्हारे द्वारा उस किसान को बता देना और फिर किसान का उस गाय को डंडे से मारना, यह पाप तुम्हारे ही हिस्से आएगा। और इस प्रकार न जाने तुमसे कितने पाप हुए होंगे। हो सकता है जाने अनजाने में कुछ पाप हो गए हों। पाप दिन दूना
और रात चौगुना बढ़ता है और धर्म धीरे धीरे चलता है। ऋषि की यह बातें सुन दोनों स्त्रियां ऋषि से फरियाद करने लगती हैं कि हे ऋषिवर, आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारा इस पाप से पीछा छूट सके। तब ऋषिवर कहते हैं, एक उपाय तो है जिसे करने से तुम दोनों को इस पाप से छुटकारा मिल सकता है, और वह उपाय यह है कि तुम दोनों के बेटा बहू 5 दिन तक बैसाख के महीने में पीपल के नीचे बैठकर धरती माता की कहानी सुने। यदि वह ऐसा करेंगे तो तुम्हारा पाप धरती माता अपने में समा लेगी। और तब एक स्त्री उन दोनों स्त्रियों में से कहने लगती है कि महाराज, हे ऋषि मुनि, कहानी सुनकर हमें क्या देना होगा, क्या धर्म पुण्य करना होगा। तब ऋषि बोले कि पृथ्वी माता तो अमर सुहागन है, जितना धर्म करोगे कहानी सुनकर उतना ही ज़्यादा अच्छा है। साड़ी, सुहाग का सारा सामान, जूते चप्पल, अगर किसी का सामर्थ्य नहीं है इतना भी कर पाने का, तो वह 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 सेर अर्थात 1.25 किलो चावल और 1.25 रुपया उसी चावल में रखकर ब्राह्मण को दे, तथा इसी के साथ ब्राह्मण को दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार करे। यह धर्म कर्म किसी की देखा देखी कभी नहीं करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करें। और एक गुड़ की डली, 1.25 रुपया और थोड़ा सा चावल पीपल की जड़ में मिट्टी में दबा देना चाहिए। अगर तुम्हारी बेटा बहू यह उपाय कर सकेंगे तो तुम्हारा यह पाप पृथ्वी पर ही रह जाएगा। ऋषि की यह बात सुनकर दोनों ने कहा कि ठीक है प्रभु, और वह ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। और उसी रात ब्राह्मणी अपने बेटे के स्वप्न में आई और कहने लगी कि हे बेटा, मैं तो बहुत दुखी हूँ। तब बेटा बोला, माँ आप कैसे दुखी हो, आप तो दुखी नहीं हो सकती। आपके लिए सारे गांव ने राम नाम के जाप तथा ओम नमः शिवाय के जाप किए हैं, आप कैसे दुखी हो सकती हो। तब माँ बोली कि बेटा, एक पुण्य करना मेरा बाकी रह गया था। बेटा बोला कि वह पुण्य कौन सा बाकी रह गया था माँ। तब वह ब्राह्मणी बोली कि मैं धरती माता पर जन्म लेकर धरती माता का कोई धर्म पुण्य नहीं किया मैंने, जिसके कारण यह पाप की पोटली सदा मेरे सिर पर ही रहती है यहाँ पर। तब बेटा बोला कि माँ, ये पाप की पोटली तुम्हारे सिर से कैसे उतर सकती है, मुझे बताओ, कोई उपाय तो होगा। तब माँ बोली, अगर तुम और बहू दोनों ही जोड़े से पीपल के नीचे बैठकर धरती माता की 5 दिन कहानी सुन लोगे तुम दोनों, तो मेरे सिर से यह पाप की पोटली उतर जाएगी। तुम्हारे ऐसा करने से वह पाप धरती पर ही रह जाएगा और हमें अच्छे घर में जन्म मिल सकेगा, ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा। बेटे ने यह सब सुनकर कहा कि ठीक है माँ, अगर मेरे ऐसा करने से आपको कोई सुख मिलता है तो मैं यह कार्य जरूर करूँगा। अब जब सुबह हुई तो ब्राह्मण के बेटे ने रात की सारी स्वप्न की बात अपनी पत्नी को बताई, और उसकी पत्नी ने कहा कि अगर हमारे ऐसा करने से सासू माँ को कुछ लाभ पहुँचता है तो हम ये कार्य अवश्य करेंगे, यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और फिर ब्राह्मणी का बेटा अपनी माँ की सहेली उस जाटनी के बेटे के पास गया और वहां जाकर उसने जाटनी के बेटे को स्वप्न की सारी बात बता दी। और अब उन चारों ने अर्थात ब्राह्मणी के बेटा बहू और जाटनी के बेटा बहू ने दोनों ने एक साथ मिलकर पीपल के नीचे बैठकर 5 दिन नियम से धरती माता की कहानी सुनी। 5वें दिन की कहानी सुनते ही उन दोनों के स्त्रियों के सिर से पाप की पोटली धरती पर पत्ते बनकर बिखर गई और धरती माँ ने उस पाप को अपने में समा लिया। और इस प्रकार उन दोनों स्त्रियों को उनकी भक्ति के कारण दोनों को ही अच्छे घर में जन्म मिला और उन दोनों के बेटे भगवान की कृपा से बहुत सुख पाए और उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे धरती माता, जैसे उन दोनों का पाप आपने अपने में समा लिया, वैसे ही हमारे पाप का भी अंत करना, हमारे सभी के पापों को अपने में समा लेना। आपकी यह धरती माता की कहानी कहते हुए, सुनते हुए और हुंकारा भरते हुए अपने सभी भक्तों पर आप दया करना, सभी के घर में अन्न धन का भंडार भरना। धरती माता की जय, धरती माता की जय, धरती माता की जय। भक्तजनों, यह बहुत ही पुरानी कहानी है धरती माता की। इस कहानी को मेरे द्वारा सुनना आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।